सभी प्रकार के भक्तों का उनको पता है। देवर्षि नारद जी महाराज, जिनके भक्ति सूत्र हम लोगों के लिए प्रमाण, वे ही स्वयं ये कह देते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, भक्ति कैसे की जाए, जैसे व्रज की गोपियों ने की वैसे की जाए। अब यह बात जब महाराज अपने संप्रदाय के लिए कहते हैं, तो सबसे पहली एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, वह यह है कि यह माधुर्य भाव सबके लिए महाराज ने खुला नहीं रखा। माधुर्य भाव का उत्तर भारत में हुआ विस्तार और माधुर्य भाव का श्री महाराज के द्वारा किया गया प्रतिपादन, इसमें महत्वपूर्ण अंतर यह है कि महाराज ने मधुर भाव का अधिकारी केवल ज्ञानी सत्पुरुष को ही कहा है। कोई भी उठ करके कृष्ण को अपना पति मान ले, इसे महाराज ने स्वीकार नहीं किया है। वे कहते हैं अन्य लोगों को अन्य भावों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ज्ञानी के लिए यह संभव है कि वे भगवान का भजन माधुर्य भाव से करें। विषया विषयी अनासक्ति, अंगी बाणावी पूर्ण विरक्ति, कृष्ण सामान्य दयान्ना पति, ज्ञानोत्तर ही भक्ति त्यासाठी। इसका अर्थ जरा ध्यान में लीजिए, इसलिए यह ध्यान में लेना आवश्यक है कि इस माधुर्य के नाम से भक्ति में अनेक प्रकार के निंदनीय आचरण भी घुस गए। भगवान श्री कृष्ण हमारे पति है, हम उनके लिए सखी है अथवा गोपी है, और पति भाव से हम उनकी आराधना करते हैं। यह कौन करें? महाराज कहते हैं यह केवल ज्ञानी करें। जिस ज्ञानी ने सबसे पहले अपने को चैतन्य रूप में अनुभव कर लिया है। सामान्य लोगों को भगवान की आराधना दास्य भाव से ही करनी चाहिए। पुरुषों के लिए महाराज निरंतर ये कहते हैं कि उनके लिए दास्य भाव ही आवश्यक है। माताओं के लिए महाराज ये कहते हैं कि उनको सर्वदा कृष्ण की आराधना वात्सल्य भाव से ही करनी चाहिए। ये महाराज का विवेक ध्यान में लीजिए, यह आपको अन्य माधुर्य भाव में मिलेगा नहीं। पुरुषों के लिए उत्तम भाव दास्य भाव, महिलाओं के लिए उत्तम भाव वात्सल्य भाव, ज्ञानी के लिए भाव माधुर्य भाव। जिसने अपने को चैतन्य स्वरूप में जान लिया, जो वेदांत का उत्तम ज्ञानी हो गया। इसलिए महाराज ने इन सारी बातों को लिख करके रखा। कृष्ण हा पूर्णावतार, इतर जे जे अंशावतार, त्यांच्या शक्तीला मर्यादा फार, कार्याच्या दृष्टीने। इसलिए महाराज ने माधुर्य दीक्षा किसी को भी नहीं दी। ये महाराज के संप्रदाय की अत्यंत बड़ी विशेषता है। महाराज स्वयं इस भाव से आराधना करते रहे, लेकिन उन्होंने इस भाव से आराधना किसी को भी नहीं करने दी। केवल उनके रहते हुए तो वे स्वयं करते, उनके पश्चात आज भी उनके प्रतिनिधि के रूप में
जैसे पिताजी का व्रत बेटा करे, पति का व्रत पत्नी कर ले, गुरु का व्रत शिष्य चला ले, उतने ही मात्र के लिए श्री महाराज कात्यायनी का व्रत 1 मास का करने की आज्ञा देते हैं। और गत 116 वर्ष 15 वर्षों से यह व्रत चल ही रहा है। महाराज कैसे करते थे उसका थोड़ा अवलोकन करते हैं और विवाह के मंगलाष्टक करके चलते हैं। महाराज वहां पर 1 महीने के लिए कात्यायनी के आराधना के लिए सबको आमंत्रित करते हैं। इसमें मुख्य भूमिका श्री महाराज की होती है। यह 1 मास ऐसा होता है जिसमें श्री महाराज गोपी के वेश में रहते हैं। यह 1 ही मास हेमंत मास, हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। मार्गशीर्ष मास हेमंत ऋतु, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है। ये गोप किशोरियां, छोटी छोटी छोरियां अपने मन में एक विचार करती है। इन्होंने इसके पूर्व भगवान की दिव्य बंसी के विलक्षण स्वरों का श्रवण किया, तन मनस्क हो गई। बंसी के वे स्वर इन सबके अंतःकरण में गुंजायमान है। चित्त श्री कृष्ण को अर्पित हो चुका है, लेकिन कृष्णपति प्राप्त कैसे हो गए यह प्रश्न है। और सोचता ऐसे है कि जगदम्बा की कृपा हो जाए तो ये अवश्य घटना घट सकती है। और इसलिए ये सारी गोप किशोरियां, छोटी छोटी गोपियां, कुमारिकाएं वन में प्रातःकाल बहुत जल्दी जग करके जमुना जी के तट पर जा स्नान करने के उपरांत वालुकामयी प्रतिमा बनाती है भगवती कात्यायनी माता की, उसकी पूजा करती हैं और पूजनोपरांत वहां पर बैठ करके मां के सामने जप करती है, मां से मांगना चाहती है। कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पतिम में कुरुते नमः। अब यह अनुष्ठान सकाम है कि सकाम नहीं है? वैसे देखा जाए तो यह सकाम अनुष्ठान है, लेकिन वह सकाम माना नहीं जा सकता, क्योंकि शास्त्रों का नियम यह है, ईश्वर की कामना रख करके आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म सकाम नहीं होता। भागवत में श्लोक आता है, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चिते। धान को आपने भून लिया, अब भून लेने पर वो धान तो धान दिखता है, धान दिखने पर भी वो बोने पर उसमें से उगता कुछ नहीं है। उसी प्रकार अंतःकरण में केवल भगवत भावना हो, भगवान की ही आकांक्षा हो, और ऐसी स्थिति में उस कामना से कर्म किया जाए तो भगवत कामना यह सकामता नहीं मानी जाती। महाराज स्वयं इन गोपियों के व्रत का अनुसरण करते हैं। इसके लिए लोग आते हैं नदी के तट पर। इसका एक नियम है, जहां की नदी सीधी सागर में मिलती हो, कहीं अन्य दूसरी नदी में नहीं मिल गई हो, ऐसे नदी के तट पर यह किया जाए, यह सर्वाधिक प्रशस्त है। लेकिन चूंकि जमुना जी के तट पर गोपियों ने किया और जमुना जी स्वयं गंगा जी में विलीन होती है, इसलिए जिस भी नदी के तट पर यह किया जाए उसमें जमुना जी की भावना करके जो उपलब्ध है वहां पर इस व्रत को संपादित करें।
महाराज स्वयं इस व्रत का निमंत्रण लोगों के लिए भिजवाते हैं, लेकिन वो बाद में पहले साधक जो उनके साथ होते हैं वे साधक स्वयं महाराज के द्वारा बांटे गए अनेक कामों में लग जाते हैं। ये सारे काम नदी तीरी अथवा वाळवंटात शास्त्रोक्त मंडप उभारण्यात जी मंडली निष्णात ती लागे कामाला। अब इनमें एक महीने तक अनेक प्रकार की आराधनाएं चलती। मैं इस वर्ष जाकर के चंद्रपुर में वह स्थान देख करके आया जहां पर दीर्घकाल से यह आराधना चल रही है। ये सब एकत्रित होकर के बहुत जल्दी जग करके और अपने अपने आह्निकों को करने के उपरांत महाराज के द्वारा जो जो कुछ कहा जाए, किसी को भगवान गणपति की आराधना करने के लिए कहा गया, किसी को सप्तशती का पाठ करने के लिए कहा गया, किसी को ज्ञानेश्वरी का पाठ बतलाया गया, किसी को श्री सूक्त के आवर्तन बतलाए गए, किसी को विष्णु सहस्त्र नाम के आवर्तन बतलाए गए। तो कोई महाराज की अंग सेवा में है, वे उनको गोपी की तरह सजाते हैं और इस एक मास में महाराज गोपी भाव में ही विहार करते हैं। सभी के द्वारा ये सारे काम पूर्ण होने के उपरांत भगवान मदन मोहन को श्री कृष्ण को सजाया जाता। सब लोग मिलकर के उनको सुंदर स्नान भिन्न भिन्न सुगंधित द्रव्यों से करवाते और उसके पश्चात स्वयं सजा करके उनको पूजा स्थान में पधरा करके इधर जगदम्बा की आराधना चली है। इस दिव्य पति के लिए हमें योग्य बनने की कृपा, योग्य बनाने की कृपा आप करें। मूर्तिमंत सौंदर्याचा पुतळा बाल रूपातील तो गोवळा नाव घालतात गोपी त्याला आवड भक्तांची पूर्वी तो। अब इसके साथ साथ जगदम्बा की आराधना जागरण आदि रोज चलता है। रोज महाराज का प्रवचन होता है। रोज महाराज के प्रवचन के कारण भक्तिभाव अधिकाधिक जागृत होता जाता है और ऐसे एक प्रवचन में महाराज ने शवासन में भगवान के दर्शन के लिए कैसे प्रयास किया जाए इसकी युक्ति लोगों को सिखाई। महाराज स्वयं निद्रेसी मागतो ऐका खूण आपले अंग शिथिल करून डोळे मिटून राहावे पडून दर्शन मूर्तीचे हा हेतू। अनेक प्रकार के अनेक साधन लोगों को महाराज बतलाते। किसी के द्वारा हरिपाठ का पाठ करवाते, किसी के द्वारा यमुनाष्टक का करवाते, कोई अमृतानुभव का पाठ करता और इसके पश्चात सब दोपहर 4 के समय समाप्ति के दिन अब हवन के साथ उस दिव्य महोत्सव का आरंभ हो जाता और पंचरथिका नाम के इस गोपी का मंगल विवाह भगवान वासुदेव के साथ संपन्न होता। सारे के सारे लोग उसमें सहभागी होते। महाराज स्वयं उस समय अपने आप ही गोपी वेश में इतने कोमल लगने लग जाते, उनका एक एक हाव भाव गोपी के समान हो जाता। और ऐसी अवस्था में जगदम्बा की कृपा से जब मंगल विवाह की बेला आती, भगवान श्याम सुंदर पंचरथिका का स्वीकार करते और मंगल विवाह संपन्न होता। शुभ मंगल साव। महाराज स्वयं विवाह के साथ हमारे यहाँ एक पद्धति है,
नाम लेने की, पति का नाम। अब नाम लेने की पद्धति में कोई अर्थ है ऐसा? आप लोगों को इसलिए नहीं लगेगा कि आप लोगों के लिए तो नाम रोज की बात हो गई, नाम लेकर के ही पुकारते हैं। शास्त्र में तो एक बात पक्की है कि जितनी बार पत्नी पति का नाम लेती है उतना उतना उसका आयुष्य, उतनी उतनी उसकी आयु घटती जाती है। इसलिए पति का नाम नहीं लेना, अपने गुरुजी का नाम नहीं लेना, अपना भी नाम रोज रोज नहीं लेना। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। जो अत्यंत भाग्यहीन व्यक्ति होगा ना, उसका भी नाम रोज अपने मुख में नहीं रखना। ऐसे व्यक्ति के नाम ग्रहण करने से थोड़े से अपने भाग्य में भी हानि होती है। तो किसका किसका नहीं लेना यह बतलाया। पत्नी के लिए यह बतलाया कि पति का नाम नहीं लेना, लेकिन वैवाहिक प्रसंगों में और पर्वों के ऊपर इस प्रकार का नाम ग्रहण दोषास्पद नहीं माना है, वह पुष्टिकारक माना है, मांगल्यकारक माना है। सखियां महाराज से कहती, नाम नहीं लेगी, और महाराज बिल्कुल अपनी बराड़ी स्टाइल में, शैली में अपने प्राण वल्लभ का नाम ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं महाराज? नाथांची करणी शेषावरधरणी पंचलतिकेचे चित्त श्रीकृष्णाचे चरणी। कभी कभी महाराज बोलते हैं, नाव घ्या म्हणायला निगम झाले भाट, पंचलतिकेच्या मंदिरी वासुदेवाचा थाट। उस समय के लोगों ने यह अनुभव किया कि जिस समय महाराज श्री कृष्ण या वासुदेव बोलते उनके गाल लाल हो जाते, इतनी लज्जा उनको आती, देखने वाले दंग रह जाते। परिपूर्ण महाराज उस भावना में होते कि मैं उस पंचलतिका के रूप में आज धन्य हुई, आज भगवान श्री कृष्ण ने मेरा अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया। उसका वो सारा सौख्य, उस सौख्य के साथ साथ वह शर्म व लज्जा, अपने आप उनके गाल गुलाबी हो जाते। सारे के सारे लोग आनंद के साथ गाने लग जाते, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद
राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। पंचलतिका की आज ब्याह की लगन यारी, सखी घर घर मंगल। पंचलतिका की आज ब्याह की लगन यारी, सखी घर घर मंगल। पंचलतिका की आज ब्याह की लगन यारी, सखी घर घर मंगल। पंचलतिका की आज ब्याह की लगन यारी, सखी घर घर मंगल। सखी घर घर मंगल। आज देखो रे विविध प्रकार यारी, सखी घर घर मंगल। आज कन्हैया बांध मोर, सखी घर घर मंगल। आज कन्हैया बांध मोर, सखी घर घर मंगल। आज हम स्वस्ति श्री गणनायकौ गजमुखौ मोरेश्वरौ सिद्धिदौ
चिंतामणि थे उरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओधरं ग्रामे जननाम के गणपति कुर्यात् सदा मंगलं। राधा दामोदर देवता चिंतन की जय। सावधान कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे जमुतावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम। राधा दामोदर देवता चिंतन कीजिए। सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मनसा स्मरामि। राधा दामोदर देवता चिंतन कीजिए। सावधान राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधावर जय जय राधावर जय जय कोणते म्हणून वा हेलो सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय गुलाब राव महाराज। गुरु स्वामी समर्थ जय जय गुलाबराव महाराज। सद्गुरु 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 स्वामी समर्थ जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। योगी
योगी शिरोमणि सद्गुरु जय जय गुलाब राव महाराज। योगी शिरोमणि सद्गुरु जय जय गुलाब राव महाराज। सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय गुलाब राव महाराज। सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय गुलाब राव महाराज। गुरु स्वामी समर्थ जय जय गुलाब राव महाराज।